A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And in this lecture, I am going to take the next question number 6 and onwards from the exercise 12.2. I hope you will enjoy this video. So अब हम start करते हैं question number 6. Question number 6 क्या है? A chord of a circle. यहाँ पर आपको एक chord दे दी गई of a circle. ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है, उसमें कोई एक कोड है और वहां जो सर्कल बना गया है उसकी रेडियस वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं. ये हमारा सर्कल है. सपोज मान लेता हूं ये ए और बी, ये हमारी क्या है, कोड है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये सेंटर ऐड कर लेते हैं. अब सेंटर को ए पॉइंट से और बी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. तो ये क्या बन जाएगी, हमारी रेडियस. तो दोनों कितनी हो गई, 15 हो गई सेंटीमीटर. आगे रीड करिए. सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. सेंटर का एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है. तो ये एंगल कितने डिग्री का दे दिया, 60 डिग्री का. फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग. आपको एरियाज निकालना है. किसका एरिया, माइनर एंड मेजर सेगमेंट. अब देखिए यहाँ पर सेक्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है सेगमेंट. इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट. दोनों फाइंड आउट करने हैं, माइनर भी और मेजर भी. इट मीन्स मैं जस्ट इसका डायग्राम बनाता हूं आपको. यहाँ मैं दो सर्कल बना दिए, यहां से मैंने दो सेक्टर बना दिए, ये कोड है. तो यहां पे आपको क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन में तो कहता है कि आपको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट ये होता है, आपको ये फाइंड आउट करना है. सेकंड में क्या कहा, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट तो ये कंप्लीट हो जाएगा. ये कंप्लीट हो जाएगा. तो ये क्या है, हमारा एरिया है किसका, मेजर सेगमेंट का. और दिस वन इज व्हाट, ये हमारा एरिया है ऑफ माइनर सेगमेंट. ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया. अब ध्यान से देखिए, इसमें हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. आप देखिए एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब ध्यान देखिए ध्यान से, यदि ये चीज आपको आती है फाइंड आउट करने, तो इसको निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं. क्यों, क्योंकि देखिए कंप्लीट सर्कल के एरिया में से यदि हम इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे तो नेचुरली किसका बन जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. तो आपको माइनर सेगमेंट का निकालना आता है, कंप्लीट सर्कल का निकालना भी आता है. तो सबसे पहले आप कंप्लीट सर्कल का निकाल लीजिए, फिर माइनर सेगमेंट का निकाल लीजिए, फिर कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एरिया किसका मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट. ये चीज क्लियर है. तो आपको दोनों चीज में यही निकालनी है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. तो प्लीज मेक अ नोट. आई होप आपने स्टेटमेंट नोट कर ली होगी. अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि अब इसका कोई भी यूज नहीं है. हमने डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं. अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, पाई आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है. पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सॉरी, पाई की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर, और √3 की वैल्यू भी गिवन है. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 1.732.
ये चीज गिवन है 7.3, ओनली 2 नहीं है, 7.3 तक गिवन। इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज नहीं करनी, यही वैल्यू यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर, और आर आपको पता है कितना है 15, तो इसको सोल्व करिए। 15 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लीजिए। सो 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, इसको मल्टीप्लाई करिए। 3144225 से मल्टीप्लाई करिए। 14 5 70 और 5 3 15, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 28, 2 3 6, सो 6 2 8, 0 7 और 8 15, 1 9 2 11 और 5 16, 1 2 और 6 8 और 2 10, कैरी 1, यस। तो यहां से हमें मिलता है 70650, और डेसिमल पॉइंट कितने थे 2, तो 2 पॉइंट पर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ अ सर्कल। क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 स्टेप करते रहेंगे, और आप प्लीज मेक अ नोट करते जाइए। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। यहाँ पे हमें कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना मिल गया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया करेंगे, और फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किसका एरिया निकल जाता है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला आपको याद है कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर की वैल्यू गिवन है 15, तो 15 इंटू 15। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 की टेबल पे कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 की टेबल पे कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10 और 7, और कोई वैल्यू तो नहीं रही। तो यहां से सोल्व करते हैं, तो ये 1.57 मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 कितना बन गया आपका 75। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 157 की 75 से, 5 7 जा 35, 3 25 और 3 28, और 7 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39, 7 और 3 10, मीन्स 5 9 और 8 17 कैरी 1, 10 और 17 कैरी 1, तो ये वैल्यू मिल गया हमें 11775, और 2 डेसिमल है तो यहाँ पर कितना मिल गया 117.75। सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया है, इसको नोट कर लिया आपने इसको। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। हमारे पास किसका एरिया आ गया माइनर सेक्टर का। इसको इनके नोट कर देते हैं 117.75। ठीक है, याद रखिएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला है माइनर सेक्टर का एरिया। इसको रब कर देता हूं मैं। अब किसका निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ये बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5। वहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनता था 60 डिग्री का। तो एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करा देता हूँ। आपको ये पता है ये ट्रायंगल है, इसको नाम दे देता हूं मैं ये ओ ए बी। ये एंगल कितने डिग्री का है 60, और ये साइड 15 है और ये साइड 15 है, बिल्कुल सेम टू सेम है।
तो आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल है, ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यदि मैं इस एंगल को x सेट कर लेता हूं तो ये भी एंगल x होगा। तो आप ये लिख सकते हो एंगल A और एंगल B हमने क्या लेट करा है, पहले से ये लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, किसके थ्रू, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम के थ्रू। तो हमें ये पता चल गया एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और हमने इसको लेट कर लिया इज इक्वल टू क्या है ये x। फिर क्या अप्लाई करते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस में x प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ अ ट्रायंगल की। सो यहाँ 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 डिग्री। ये चीज समझ आ गई, 180 माइनस 60 120 और 120 का हाफ कितना हो गया 60 डिग्री। हेंस आप ये कह सकते हो कि जो ट्रायंगल है हमारी AOB, क्या ये हमारी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल क्या बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये पोर्शन क्या था हमारा, जस्ट प्रूव करने का, लेकिन ये पोर्शन आपको करना पड़ेगा कि ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सी है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें ये पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड, साइड आपको पता है कितनी है 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ देखिए √3 की वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ पुट करनी पड़ेगी आपको 1.73 इंटू 15 कितना हो गया 225 डिवाइड बाई 4। तो मल्टीप्लाई करनी है तो करिए 225 की मल्टीप्लाई 1730, 3 5 15 75, 3 2 6, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17 और 7 2 14 और 1 15। 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5 2, सो 5 और 7 और 5 12 कैरी 1, 7 7 14 और 5 19 कैरी 1, 6 और 2 8 और 3। अब ये वैल्यू बन गई हमारी 38925 और 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल यहाँ आ जाएंगे डिवाइड बाई 4। 4 से कट करते हैं तो 4 9 जा 36, 29, 4 7 जा 28, 12, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1। इट मीन्स यहाँ तक आपका आंसर आना चाहिए। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। नोट कर लिया आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हमारे पास किसका आ गया, ट्रायंगल का एरिया भी आ गया 97.31। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 97.31। अब इसको रब कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल था, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AOB। ये कितना है माइनर सेक्टर का एरिया, आपको यहां लिखा हुआ है 117.75। माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB कितना आ गया 97.31। सो 5 minus 1 4, 7 minus 3 4.70 और 11 minus 2, तो आपका आंसर आ जाएगा
20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन, नोट कर दीजिए आपने ये। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब आपको एक चीज और भी निकालनी थी, ये तो क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का भी निकालना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब आपको पता है कैसे निकालेंगे इसको, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कंप्लीट सर्कल में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा सारा का सारा। एरिया ऑफ सर्कल आपने नोट कर लिया था स्टार्टिंग में, कितना आया था 706.5, और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया आपने, कितना आया 20.44। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 0, 10 - 4 कितना हो गया 6, 4 - 4 0, 6, और 10 - 2 8, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड है ऑफ अ सर्कल की, ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि हमें एक सर्कल दे दिया गया, ये सर्कल है, और एक कोड की बात कर रहे हैं तो कोई भी दो पॉइंट मार्क कर लो, ए और ये पॉइंट बी। तो आपने इसको मार्क कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके कोड। अब ये कोड जो है ऑफ रेडियस, जिस सर्कल में बनी नहीं है उस सर्कल की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटर को यदि हम कोड से ज्वाइन कर देते हैं तो रेडियस बन जाती है, और रेडियस कितनी दे रही है आपको 12 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं, ये चीज गिवन है। क्या कहा दोबारा समझिए, एक कोड है, एक कोड हमने ए बी ले ली ऑफ अ सर्कल की, और जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमेशा सेंटर को इस सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन करने पर बनती है। तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया तो रेडियस बन गई। रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, सेंटर ये रहा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट कहां पे दिखाई दे रही है आपको, ये सेगमेंट, ये क्या है हमारी माइनर सेगमेंट। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। रूल वही रहेगा, सबसे पहला रूल क्या था, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहला स्टेप करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहां से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए थीटा, थीटा कितने डिग्री का बना हुआ है 120 डिग्री, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 120 डिग्री डिवाइड बाई टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितने गिवन है 3.14 इंटू आर, रेडियस कितनी गिवन है 12, सो 12 मल्टीप्लाई 12। अब इसको सॉल्व करना है। जीरो से तो आप जीरो कैंसिल आउट कर दोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 1 सा 12 और 12 3 सा 36, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो हमारे पास क्या रहा 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 4 कितना बन गया 48। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। सो मल्टीप्लाई करिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू करनी है 48 को 3.14 से, तो यहां पर मैं करता हूं मल्टीप्लाई
4314 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, करिए 8 4 जा 32 और 32 और 8 3 जा 11 1 और 24 और 1 25 4 56 और 4 3 जा 12। क्या रिजल्ट रहा? 2 7 10 5 1। तो यहां से हमें वैल्यू मिली 15072। कितने डेसिमल पॉइंट है? 2, तो 2 डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब आपको निकालना क्या है? ट्रायंगल का एरिया। इसको थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि ये एक नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी, सेकंड आपने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, लेकिन थर्ड ऐसा केस आ गया है जहां पे ना तो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी ना ही यहां पर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर है? इसके लिए मुझे सारा पोर्शन रब करना होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए हम इस पे फोकस करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा। तो ध्यान से देखिए, टफ नहीं है, इजी है। ये आपकी ट्रायंगल बन रही है, दिस वन इज ओ ए बी। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं सी। अब ध्यान से देखिए, ये कोड है और ये सेंटर से एक लाइन है। यदि हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द कोड, वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये आपने रीड की हुई है 9th क्लास में 10th चैप्टर में, जो थ्योरम थी ऑन सर्कल वो। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरम यूज कर ली हमने, इसको लिख लीजिएगा, बाय थ्योरम a line pass through the center या perpendicular from the center of the circle on the chord divided it in two equal parts. वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है आपके। इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या आ जाएगी? इक्वल। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए, फिर ये हर क्वेश्चन में बार बार आप इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम में तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में फिर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। साथ में ये दोनों जो एंगल है, वो दोनों एंगल क्या है? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स में। ये 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री है। ये चीज क्लियर होगी आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में? क्या समझे आप कि हमने बाय थ्योरम रिजल्ट कर लिया कि ओ पॉइंट से सेंटर है ये आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और परपेंडिकुलर इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ देखिए, जो ये दो ट्रायंगल बन रही है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ये बार बार इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ एक क्वेश्चन में करिएगा और इसका फॉर्मेट याद रख लीजिएगा, और वो ही फॉर्मेट आपको फाइनल एग्जाम में भी अप्लाई करना है, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चन पे मत अप्लाई करना बेशक से। तो अब यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल बन गए, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल OAC और दूसरी ट्रायंगल हम बात करते हैं OBC। दो ट्रायंगल बन गई आपकी। अब यहां देखिए, यहां पर आप ये देखो, ये
कि देखिए ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, देखो ओ ए और ओ बी दोनों 12 12 है, तो दोनों इक्वल है। दूसरी हम कहते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज तो क्या है हमारी रेडियस है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि दिस वन इज माई रेडियस, और ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ये हम ऑलरेडी प्रूव यहां हमने प्रूव कर दिया कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तीसरी साइड देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये चीज क्या है हमारी कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो कौन सा रूल लग गया यहां पर, साइड साइड साइड, सो ट्रिपल एस, सो यूजिंग एस एस एस, इस कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल क्या होगी हमारी ओ ए सी, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई ट्रायंगल ओ बी सी, इक्वल प्रूव हो गई। इतना समझ आ गया। अब आपको पता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, सेम होगा। यदि आप इसको x मानते हो, इसको भी x मान लेते हो, अभी मैं 60-60 नहीं बताता क्योंकि एक बात आपको मैं कंप्लीट स्टेप से बताता हूं कि ये 60-60 आया कैसे। तो यदि ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, x, कैसे, बाय सीपी सीडी। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, दोनों इक्वल है। बाय किस रीजन से, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो आपको ये पता चल गया कि जो ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा नोट रब करना होगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट कर लिया आपने, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब रिजल्ट यहां से क्या मिल गया हमें कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, और हम लेट कर लेते हैं कि जो ये एंगल है ए ओ सी और एंगल ये बी ओ सी किसके इक्वल मान लेते हैं, एक्स के। और आपको पता है इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने से कौन सा एंगल बन जाएगा, ए ओ बी, ये एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल आ गया, 120 डिग्री के। यदि मैंने इसको x मानना है तो ये x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गया। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया। यस, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन कुछ जो स्टेप्स है वो फाइनल एग्जाम में ही अटेम्प्ट करिएगा, और कुछ स्टेप्स बाय थ्योरम बाय रिजल्ट्स को आप यूज करके आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज ये प्रॉपर फॉर्मेट, यदि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर हर चीज आपको शो करनी पड़ेगी क्वेश्चन से। तो यहां से मुझे ये मिल गया कि ये मेरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। दोनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। अब हम अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही था, अब ये देखो जितना भी एंगल यहाँ पे बनेगा उसका हाफ ऑफ यहाँ पे बनेगा। ये छोटा सा फॉर्मेट है, इतना बड़ा हमने जो स्टेप करा वो कैसे आया, उसका रीजन ये था। और आपको ये पता चल गया जितना भी एंगल आपका यहाँ पर बनेगा उसका हाफ यहाँ बनेगा और उसका हाफ यहाँ बनेगा, तो इसका मतलब बाइसेक्टर हो जाता है ये किस्म से। अब मैं इससे सब पोर्शन को रब कर देता हूं, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए ये इतना बड़ा स्टेप करा, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। अब देखते हैं, ये हमें ट्रायंगल दी ओ ए बी, ये 120 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 60 का, ये 60 का। अब देखिए ये पूरी ट्रायंगल आप दिखाई देती है आपको, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का जहां एंगल बन जाए वहां पे क्या अप्लाई करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करते हैं। बेस यहाँ पर क्या है, ए बी है, और हाइट यहाँ पर क्या है,
OC है। इसका मतलब आपको AB निकालना है और क्या निकालना है, OC निकालना है। ठीक है, यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर रहा हूं, ध्यान से यूज करिएगा। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा और कोस थीटा ही यूज करूंगा और कुछ यूज नहीं करूंगा मैं। आपको ये पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, और आप देखना है परपेंडिकुलर देखने के लिए भी आपको देखो, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, OCA ट्रायंगल यूज करते हैं, OCA। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, और तीसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो नेचुरली एक साइड बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखने के लिए हम थीटा को यूज करते हैं। एंगल, जो भी एंगल दिया गया है उसके सामने खड़े हो जाइए, और जो भी बिल्कुल सामने आपको साइड दिखाई देती है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे यहाँ खड़े होने पर सामने ये साइड दिखाई देगी, तो ये साइड मेरे लिए क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बेस, और ये क्या बन जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, साइन थीटा, और थीटा कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है, इज इक्वल टू AC। AC तो आपको पता ही नहीं है, तो AC को AC लिखिए, और OA कितना है, 12, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करना है, तो हम यहां से AC को तो यहीं पे रखा हमने, 12 को मूव कर दीजिए, सो 12 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से कट कर देंगे क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब 6√3 इज इक्वल टू AC, ये वैल्यू आ गई। अब कोस थीटा निकाल रहे हैं, बेस एंगल वही है, तो ये परपेंडिकुलर था, तो अब ये क्या बन गया, बेस, बेस का क्या नाम हो गया, OC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, वो तो सेम रहेगा, और थीटा आपको पता है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब हमें ये भी पता है कि cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2, OC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और OA की वैल्यू कितनी है, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू 12, 2 पे कट कर दीजिए 6, तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से यूज करते हुए, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, एक तो OC निकालना है और एक आपको AC फाइंड आउट करना है। अब आपने AC भी फाइंड आउट कर लिया और OC भी फाइंड आउट कर लिया, तो इन दोनों को नोट करिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, अब ध्यान से देखिए, ये AC है, कितना है ये वैल्यू, AC की वैल्यू ये, AC मतलब ये चीज, ये है हमारा 6√3, और आपको पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड भी कितनी आएगी, 6√3 आएगी। तो ये टोटल कितनी बन गई, 12√3, तो टोटल हो गई हमारी 12√3। क्यों करा मैंने ऐड, क्यों, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, OAB। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो 1/2, बेस कितना है यहां पर, AB हमारा बेस है, और हाइट कितनी है हमारी, OC हमारी हाइट है। अब यहां देखिए AB मतलब ये, और ये पूरी साइड कितनी है, 12√3। OC की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, 2 पे कट कर दो, 2 3 6, सो 12 इंटू 3 36√3, ये वैल्यू आ गई।
अब रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी। तो रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 173 को मल्टीप्लाई करिए 36 से, 6 3 सा 18, 7 6 सा 42 और 1 43, 4 6 और 4 10, 3 3 सा 9, 7 3 सा 21 और 3 2 सा 5। सो 8 9 और फिर 12 और ये 2 और ये 6। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई हमारे ये 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नोट कर लिया आपने। अब आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया और सेक्टर का एरिया आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो दोनों को माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आएगा, या इसको रब कर देता हूं यहां से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब माइनर सेक्टर का एरिया कितना है आपका 150 पॉइंट कुछ ये वैल्यू आएगी, 150 पॉइंट कितना आया था आपका 72, यही आएगा माइनस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया आपका 62 पॉइंट, सो 62.28। क्या रिजल्ट आ जाएगा 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4 और यहां क्या रहा 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 6 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। मैं चेक करता हूं आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी हो गया, बहुत टफ हो गया। यस, टफ तो होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में यदि आप अपना हाफ मार्क्स भी कटवाना नहीं चाहते। तो अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन और भी लूंगा, फिर आप देखिएगा जब आपको ये स्टेप आप समझ आ गए हैं, अब नेक्स्ट में आप इसको मैं शॉर्ट में करूंगा, अब हर चीज नहीं लिखूंगा, तो उन सब चीजों को आपको खुद लिखना है। अब देखिएगा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। मतलब एक मैदान है जिसको आप ग्राउंड कह सकते हो, पार्क कह सकते हो। एक स्क्वायर शेप का एक पार्क है, देखिए ध्यान से, ये एक पार्क है स्क्वायर शेप का, ठीक है। एक पैग जो एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर एक रस्सी की हेल्प से एक हॉर्स को बांधा गया है। और याद रखिए कॉर्नर और सबसे पहले पूरा पढ़िए। ओ देखिए, ए हॉर्स इज टाइड, एक हॉर्स बंधा हुआ है, टू अ पैग एट वन कॉर्नर, इस पॉइंट पर, ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, हमने स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड बनाई, ऑफ साइड 15 मीटर। इसका मतलब इसकी जो साइड दी हुई है वो 15 मीटर दी गई है, तो सभी साइड 15 15 हो जाएगी, सभी साइड 15 15 हो गई। बट बाय मींस जो हॉर्स को टाइट किया गया है जिस रस्सी से, रोप से, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो देखिए हॉर्स के गले में रस्सी बंधी हुई है, तो हॉर्स कितना एरिया कवर कर सकता है, क्योंकि 5 मीटर है तो वो यहां से यहां तक ही कवर कर पाएगा, कि हॉर्स यहां से बंधा हुआ है और रस्सी कितने की है 5, तो वो 5 मीटर से ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता। इसका मतलब वो हॉर्स कितनी घास खा सकता है, पर्टिकुलर यही एरिया की घास खा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा की बड़ी रस्सी नहीं है, तो रस्सी नहीं है तो वो आके जा ही नहीं सकता। तो ये साइड कितनी हो गई आपकी, ये साइड 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर क्या है रोप,
अब यहां से देखिए, यदि इसको देखते हैं तो ये क्या बन गया, एक सर्कल का एक पोर्शन बन गया, पोर्शन बन गया। यदि आप ध्यान से देखते हो, ये सर्कल है और इस सर्कल के यदि हम 4 पार्ट्स कर देते हैं तो ये एक पार्ट, ये देखो इस पार्ट को एनालाइज करिए तो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, सेम टू सेम यही पार्ट। और आपको ये पता है एक सर्कल के यदि 4 पार्ट्स करते जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। और एक क्वाड्रेंट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल, 360। इसके 4 पोर्शन कर दिए तो 360/4 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री। और ये जो पोर्शन है, ये देखो ये पोर्शन मिला है ना आपको, तो ये क्या है, ये तो रेडियस हो गई, रेडियस है ये। तो इसका मतलब जो ये 5 मीटर की रोप है, ये क्या बन जाएगी आपकी, रेडियस। तो यहां पे आर कितना बन जाएगा आपका, 5 मीटर। अब आपको थीटा भी पता है, आर भी पता है, तो कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है, खा सकता है घास, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्योंकि ये क्या बन गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्लियर है। तो सबसे पहले अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं अब यहां से। तो सबसे पहले था फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है तो 2 क्वेश्चन बन गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, मैं इसको यहां से यहां तक रब कर देता हूं। अब स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हमें निकालना आता है, क्या था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था। थीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है और टोटल 360 है। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है, यूज करना है पाई की वैल्यू कितनी, 3.14। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करेंगे इंटू आर स्क्वायर। और रेडियस आपको पता है, रेडियस कितनी बन गई आपकी, 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5। अब इसको सोल्व करिए, 0 से तो आप 0 कैंसिल आउट कर दोगे, 9 1 × 9, 9 4 × 36, 4 आ गया। अब ये 4 की टेबल पे तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 2 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 2 4 होता है, 2 पे कट गया। इसको कट करेंगे क्या आएगा, 1.57। और कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 1.57 मल्टीप्लाई 5 × 5 25 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, करते डायरेक्ट। 25 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 175, मतलब 5 और 17। 25 को 5 से करेंगे तो 125, 125 और 17 कितना बन गया, 142। तो 2 और 14 आ गया। तो 25 × 25 और 14 कितना हो गया आपका, 39 डिवाइडेड बाई 2। 2 पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2196.2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पर हमने यहाँ क्या करा, देखो यहाँ पे 1.57 था, 2 डेसिमल पॉइंट थी, तो 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ भी आएंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको इसी समझ आ गई होगी कि जब हम इसको डिवाइड, पॉइंट था 2 डेसिमल थे, तो 2 डेसिमल यहाँ थे, डिवाइड करा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड। अब ध्यान से देखिए, नोट करना है, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। यस, अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा इसने, इसमें कहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब वो और ज्यादा एरिया को ग्रेज कर सकता है इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यदि रस्सी जो उसके गले में बंधी हुई है उस 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की बांध दी जाए, तो नेचुरली आपको दिखाई देगा। यदि आप 10 मीटर की रस्सी बांधोगे तो वो
10 मीटर का एरिया कवर कर पाएगा इतना, तो एरिया नेचुरली क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस केस में सेकंड में अब ये रोप की लेंथ कितनी बन गई, 10 मीटर, तो ये क्या बन गया आपका आर, थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री का, क्योंकि क्वाड्रेंट अभी भी बन रहा है, अभी भी क्वाड्रेंट बन रहा है, तो आपको इंक्रीज निकालना है, तो वो ये इंक्रीज, जितना ये इंक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं, यदि हम इस पूरे कंप्लीट में से, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये चेंज आ जाएगा, यही इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ, इसको मेजर तो नहीं कह सकते, लार्जर माइनर सेक्टर। अब हम बात करते हैं किसकी, इस सेक्टर की, इसको नाम देना चाहते हो तो मैं नाम देता हूं, ये ए बी था, इसको सी डी बना देता हूं। तो अभी जो हमने निकाला, ये सेक्टर किसका निकाला, ओ ए बी, ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकाला। अब किसका निकालेंगे, ओ सी डी का। अब हम फाइंड आउट करते हैं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इस सेक्टर का नाम क्या दे दिया हमने, ओ सी डी, ओ सी डी, फॉर्मूला वही लगेगा। तो इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई, और ये भी आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा कोण में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वही है 90 डिग्री का, टोटल 360, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, आर की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ 5 की जगह 10 हो गई, सो 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 वन जा 9, 9 4 जा 36, 2 पे कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 पे कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका मतलब कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 35, 3 और 78, इसका मतलब कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना था, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया। तो अब जो हमारा एरिया था ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ सी डी, माइनस किसका, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस, नोट कर लिया आपने। एरिया ऑफ ओसीडी कितना आ गया आपका 78.5, और ये कितना आया था आपका 19.625, यहाँ पे 2 डिजिट कम है तो 0 0 ले सकते हैं, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 14 - 6 8, 17 - 9 8 और 6 - 1 5, तो 58.875। मैं चेक करता हूँ आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको चीज समझ आ गई है, इतना टफ नहीं है, इट्स सो इजी, तो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। क्वेश्चन क्या लगेंगे आपको, टफ लगेंगे, कैलकुलेशन टफ है, और इससे जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, वो और भी टफ है। टफ इन द सेंस क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट टफ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए अपनी कैलकुलेशन की, तभी ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए टफ बन जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट।